बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी कौम का किस्सा जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दर्दनाक अजाब नाजल हुआ। उस कौम के तमाम नाफरमान लोगों को बंदर बना दिया। कौम ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये अजाब नाजल हुआ और वो दर्दनाक मौत मरे। जैसा कि इस्लाम में जुमा इज्जत वाला दिन है, ईसाइयों के लिए अतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ उन लोगों पर जिन पर जुमा की नमाज फ़र्ज है, जुमा की पहली अजान से नमाज ख़त्म होने तक दुनियावी कारोबार करना हराम है, यानी वो काम जो नमाज में दखल अंदाज हों। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ पूरा दिन दुनियावी कारोबार हराम थे, खासकर शिकार करना सख्त मना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत के बाद इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बहरा कल्ज़म के किनारे शहर ईला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। इन लोगों की तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम काफ़ी खुशहाल थी और अल्लाह ताला की फर्माबरदार कौम थी। अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चूँकि आपकी कौम समंदर के किनारे बात थी, इसलिए ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे और मछली का शिकार करते थे और यही इनका कारोबार था। और अल्लाह ताला का उन पर ख़ास करम था कि इस किनारे पर बेशुमार मछलियाँ आती थीं। इस वजह से ये मछलियों का खूब शिकार करते और फ़रोख्त करते। इसी वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम काफ़ी खुशहाल थी। तब अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का इम्तहान लेने का इरादा किया और अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि आप अपनी कौम से कह दें कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार ना करें। इस तरह अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार हराम फरमा दिया और यहीं से इस कौम की बर्बादी शुरू हुई। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते को मछली का शिकार हराम कर दिया है, तो ये सुनकर आपकी कौम बहुत परेशान हो गई, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान हर हफ्ते उस किनारे पर बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थी। या तो इस कौम का इम्तहान था या फिर उस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थी। सब मिल बैठकर ये सोचने लगे कि किस तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि समंदर के गिर्द गिर्द किनारों पर बहुत से गड्ढे खोद दिए जाएं और समंदर से इस गड्ढों तक नालियां बना दें। जुमे की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते कि पानी के साथ मछलियां इन गड्ढों में आ जाती और एतवार के दिन इन गड्ढों से पकड़ लेते थे। फिर कहते थे कि हम हफ्ते को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियाँ खूब खाईं और फरोख्त की, जिससे ये लोग बहुत मालदार हो गए। 40 से 70 साल तक उनका ये अमल जारी रहा। ये लोग कुल 70,000 के करीब थे और फिर इनके 3 ग्रोह बन गए। एक तो शिकार करने वालों का, दूसरा वो जो शिकार के इस शैतानी अमल से मना करते थे, ना वो खुद शिकार करते थे और शिकार करने वालों को नसीहत करते थे कि अल्लाह के अजाब से डरो। और तीसरा ग्रोह खामोश रहने वालों का था, जो दिल से इस काम को बुरा जानकर शिकार ना करते थे और शिकार करने वालों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों को भी कहते कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और दर्दनाक अजाब देने वाला है। गर्ज जो ग्रोह सरकश और नाफरमान था, फिर इन लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म की अलानिया मुखालफत शुरू कर दी और शैतान के बताए हुए रास्ते पर हफ्ते को शिकार करने लगे। ये तकरीबन 12,000 लोग थे जो हफ्ते को मछली का शिकार करते। जब शिकारियों ने दूसरे ग्रोह की नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और इन लोगों के दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और आमदरोफ्त के लिए दरवाज़ा रखा और कहा कि हम इन लोगों के साथ ना रहेंगे कि कहीं उनके साथ हम पर भी अल्लाह का अजाब ना आ जाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार नसीहत की, मछली के शिकार करने से मना किया, अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब से डराया और फरमाया कि ए बेवकूफ़ों, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, उसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, आज खाए या कल खाए, गर्ज के हफ्ते के दिन ही शिकार किया। यानी कि तुम लोगों को हफ्ते के दिन शिकार मना है, ना कि वक्त हाथ में पकड़ने का या खाने का। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं,
اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتا اور ہم اتنے خوشحال نہ ہوتے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام بہت دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی، سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہی مگر ان کے جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت دوار کے اس پار والے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی دعا۔ تو یہ لوگ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب بندر بن چکے ہیں۔ تو یہ دیواروں پر چڑھ کے ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے، ان کے قدموں سے لپٹنے لگے، ان کے کپڑوں کو سونگتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا۔ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کی رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور پھر سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہے، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہیں۔ روایات میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی کہ ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے۔ لیکن یاد رہے قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ یا اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے وقت اور برے عذاب سے بچائے۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔